क्रूस पर से कहे गए तीसरी वाणी जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद 25, 26 और 27, लेकिन मैं 26 पद से पढ़ना चाहूँगी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये हमको क्या संदेश देता है? ये हमको प्रेम का संदेश देता है, आज्ञाकारिता का संदेश देता है और जिम्मेदारी का संदेश देता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो कि क्रूस पर है, अपनी माता के लिए चिंतित है। उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। उसने सोचा कि मेरे बाद क्या होगा, और उसने उस समय में जब दुख की अवस्था में है उसने अपनी मम्मी का, अपनी माता का ख्याल रखा और उसने अपने प्रिय चेले को कहा कि देख अब तू इसके साथ रहेगी, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। एक तरह से वो कह रहा है यूहन्ना से उसकी जिम्मेदारी को दे करके कह रहा है कि मेरे बाद तुम मेरी माता का ख्याल रखना, और मेरे बाद तुम मेरी माता का ख्याल रखना, और आज से ये तेरी माता है और तू उसका पुत्र है। और वह उसी घड़ी उसे अपने घर लेकर के चले गया। तो मेरे प्रियो, ये हमको एक जिम्मेदारी और एक कर्तव्य हमको सिखाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए क्रूस की वाणी, आज्ञा पालनता। यूहन्ना ने किंतु परंतु नहीं किया। जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुमको ऐसे करना है तो उसने वो चीज़ को किया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, वो तुरंत तैयार हो गया। तो हमको भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए ये संदेश हमको सिखाता है। यूहन्ना ने हमको आज्ञा पालनता सिखाई। ऐसी स्थिति में जब उसका गुरु प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, वो पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, वो सह रहा है, उसी घड़ी जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपनी माता की जिम्मेदारी उसको सौंपा, वो अपने घर को लेकर के गया। तो मेरे प्रिय, ये हमको सिखाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में जब हम लोग रहते हैं, हम किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। जब प्रभु के लोग प्रभु के कार्य के लिए निकलते हैं, किस प्रकार से हम उसके दुख में, उसकी मुसीबतों में क्या हम धैर्य देते हैं, क्या हम उसके साथ रहते हैं, क्या हम उसको सांत्वना देते हैं, क्या हम किसी प्रकार की मदद करते हैं, क्या हम उसके लिए सहायता करते हैं, क्या हम उसको धीरज धरने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। ये हमको ये तीसरा क्रूस की वाणी सिखाता है। तो मेरे प्रियो, चूँकि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में हम एक सहभागिता को देखते हैं, प्रभु भोज की संगति में एक सहभागिता को, हमने एक प्याला पिया है, हमने एक रोटी को तोड़ा है, तो हम एक परिवार हो जाते हैं। प्रभु भोज की संगति को जब हम लेते हैं, एक परिवार हो जाते हैं, तो एक दूसरे का प्रेम हमको एक दूसरे के लिए दिखाई देता है। क्या जब कोई किसी के घर में बीमार है, क्या आप उसके लिए सहायता करते हैं? क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? तो जब कलीसिया में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, धीरज देते हैं, विश्वास का संबंध बनता है, तो यही कलीसिया सच्ची कलीसिया में गिनी जाती है, जो कि ये कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह को भाता है, प्रभु यीशु मसीह को भाता है। तो ये तीसरी क्रूस की वाणी जो है हमको प्रेम का संदेश देता है, आज्ञाकारिता का संदेश देता है और एक जिम्मेदारी का संदेश देता है। जय मसीह की।